वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है भारत ने नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में 61वां स्थान प्राप्त करा है। अब ये 61वां स्थान भारत ने कैसे प्राप्त किया इसके ऊपर बात करेंगे। पिछले साल के मुकाबले अगर बात करें तो भारत ने इसमें काफी अच्छा प्रदर्शन करा है, ये इस रिपोर्ट में भी बताया गया है। साथ में बात करेंगे कि कौन से देश ने इसमें प्रथम स्थान हासिल करा है या कौन से देश हैं जो टॉप 5 में बने हुए हैं। साथ में ये आखिर में रेडीनेस जो इंडेक्स है ये किसके बिहाफ पर जारी करा जाता है उसको जानेंगे, कौन जारी करता है इसके ऊपर बात करेंगे। ठीक है, कुल मिला के टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको टेलीग्राम पर मिलेगा और टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमें टेलीग्राम के साथ साथ फेसबुक इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इस इंडेक्स के बारे में। देखिए क्या कहा जा रहा है कि इस इंडेक्स में जो 2022 वाला है इसमें 61वां स्थान हासिल करा है हमारे भारत ने। जारी नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स यानी कि एनआरआई 2022 में भारत ने 6 स्थान की छलांग लगाई है। यह इंडेक्स विश्व के 131 अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित रेडीनेस परिदृश्य को दर्शाता है। मतलब ये जो इंडेक्स होता है ये किसको दर्शाता है, सबसे पहले ये समझिए। पहला पॉइंट है भारत ने 61वां स्थान हासिल करा। दूसरा पॉइंट है 6 स्थान आगे रहा है इस बार। तीसरा पॉइंट है 131 देशों की अर्थव्यवस्थाओं के नेटवर्क आधारित रेडिनेस है जो कि इसकी पारदर्शिता यानी कि स्पष्ट चीज को दर्शाता है। ठीक है, बताता है कि किस देश में कितना टेक्नोलॉजी प्राप्त है। अब रेडी नेटवर्क, ये जो नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 को तैयार करने में टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस और उस देश के लोगों में शामिल किया गया है। ठीक है, उस देश के लोगों को शामिल किया गया। मतलब इस इंडेक्स को जारी करने पर जिन बातों का ध्यान रखा जाता है वो बातें हैं, सबसे पहले टेक्नोलॉजी। भैया जिस भी देश में टेक्नोलॉजी अधिक होगी वो देश सर्वश्रेष्ठ होगा, क्योंकि आजकल का समय क्या है, आजकल का समय है टेक्नोलॉजी का। आजकल का समय क्या है, आजकल का समय है टेक्नोलॉजी का। बिना टेक्नोलॉजी के आप किसी भी कार्य को नहीं कर सकते। जहां पर पहले अगर बात करें 19वीं सदी में या 18वीं सदी में या 20वीं सदी तक तो टेक्नोलॉजी आ गई थी लेकिन इतनी नहीं आई थी। 19वीं सदी की बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। समझ रहे हो, जैसे मोबाइल का उदाहरण। मोबाइल क्या है भैया, पहले क्या होता था, पहले के जमाने में कि लोग चिट्ठी भेजा करते थे। अब वो चिट्ठी को पहुंचते पहुंचते 2 से 3 दिन लग जाते थे। आज क्या होता है, अगर किसी से बात करनी है तो उसी समय उसी सेकंड मैसेज सेंड हो जाता है। समझ रहे हो ना, तो ये सब क्या है, टेक्नोलॉजी है। इससे क्या हुआ, मानव के द्वारा जो कार्य था जिसमें समय लगता था वो कार्य जल्दी से होने लगा। समझ रहे हो, अब देखा यही जाता है कि किस देश में, जैसे 131 देशों में, तो उसमें से ये देखा जाएगा किस देश ने टेक्नोलॉजी के ऊपर कार्य करा है, कौन सा देश है जो टेक्नोलॉजी का निर्माण कर रहा है, नई नई चीजों का आविष्कार कर रहा है, वो सारी चीजें। गवर्नेंस का ध्यान रखा जाता है इसमें, ये याद रखिएगा। साथ में देश के जो लोग होते हैं उनके बारे में भी बात चली जा रही है। अब ये इंडेक्स देश के नेटवर्क रेडीनेस को दर्शाता है। इसमें टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस सहित 58 वेरिएबल वेरिएबल एबल को कवर करने वाले प्रभाव को शामिल किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे इसमें क्या कहा जा रहा है, रैंकिंग में भारत की परफॉर्मेंस बताई जा रही है। तो इस रैंकिंग में भारत अपने पिछले रैंक के स्कोर में काफी सुधार किया है। वर्ष 2021 में भारत का इसका इंडेक्स में स्कोर था 49.74 था, जबकि ये बढ़कर अभी 51.19 हो गया है। यानी कि भारत कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में अपने आप को बढ़ा रहा है। साथ ही भारत की जो पोजीशन है वो कई मानकों में अन्य देशों से काफी आगे है। साथ में जो सरकार की नीतियां और परियोजनाएं हैं उनको सही ठहराता है। इस इंडेक्स में भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई टैलेंट कंसल्टेशन में विश्व स्तर पर पहले स्थान हासिल किया है भारत ने। ठीक है, किसके में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बात करूंगा, और टैलेंट कंसल्टेशन में जो है विश्व स्तर पर भारत ने क्या करा है, भारत ने पहला स्थान हासिल करा है। मोबाइल ब्रॉडबैंड इंटरनेट ट्रैफिक और इंटरनेशनल इंटरनेट बैंड में भी भारत ने दूसरा स्थान हासिल करा है। भारत ने इस इंडेक्स में अच्छा प्रदर्शन करते हुए टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में जो है वार्षिक निवेश के मामले में तीसरा स्थान हासिल करा है। जब टेली कम्युनिकेशन होता है, सर्विसेज होता है, उसमें तीसरा, तो बोलता है भारत में टेलीफोन का यूज ज्यादा ही है कुछ। साथ ही भारत ने आईसीटी सेवा निर्यात में चौथा स्थान और एआई वैज्ञानिक प्रकाशन में 5वां स्थान हासिल किया है। कुल मिला के भारत हर चीज में अपने आप को सुधार रहा है। चाहे वो हमारा G20 हो जिसकी अभी संविदा हमको मिली है, हमको उसका अध्यक्ष बना दिया गया है, सब चीज में भारत धीरे धीरे आगे आता जा रहा है
एक उदाहरण ये भी है। क्लियर है। अगर मैं आपको बताऊं कि भैया टॉप 1 पे कौन आया, आपको सुनना होगा सर आपने भारत के बारे में बता दिया, टॉप 1 के बारे में बता दो। यूएसए है जिसने टॉप 1 में अपना स्थान हासिल करा है, यानी कि टॉप 1 पर जो है वो यूएसए है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका है, जिसने करीबन 80 का स्कोर किया है। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पे बात करूंगा तो सिंगापुर आता है। सिंगापुर ने 79, बस मात्र 1 पॉइंट का फर्क है, उतना करा है। तीसरे पर स्वीडन है, नीदरलैंड है और फिर स्विट्जरलैंड है। 5 रैंकिंग में अगर बात करूंगा नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स के अंदर, ये 5 देश ऐसे हैं जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये आपको याद रखना है। ठीक है। दूसरी चीज बच्चा एक और याद रखिएगा मेरी, चलिए आगे थोड़ा देखते हैं। दूसरी चीज मेरी एक और याद रखिएगा कि नेटवर्क रेडिनेस इंडेक्स के जो और चीजों को ध्यान रखता है, ये याद रखिएगा कि देशों को इसमें 4 ग्रुपों में डिवाइड कर कर इसकी रैंक को तैयार किया जाता है। ठीक है बच्चा, क्या करा जाता है कि इस रेडिनेस इंडेक्स को जो है, रेडिनेस इंडेक्स को तैयार करने के लिए देशों के 4 ग्रुप बनाए जाते हैं और उसमें उसे रैंक किया जाता है। जैसे जिसमें 4 ग्रुपों के जो नाम होते हैं वो कुछ इस प्रकार दिए हैं, जैसे हाई इनकम कंट्रीज कौन सी है, अपर मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी है, लो मिडिल इनकम कंट्रीज कौन सी है। लो इनकम कंट्रीज कैटेगरी शामिल है। ठीक है ना। साथ में ये सारी जो है ये इसमें कंट्रीज होती हैं जिनको इन चारों में रैंक करा जाता है। जैसे अगर मैं शीर्ष 3 के आपको बताता हूँ, 3 कौन से हैं, तो हाई इनकम कंट्रीज ग्रुप की अगर मैं बात करूंगा तो अमेरिका, सिंगापुर और स्वीडन है, मतलब यहाँ पर टेक्नोलॉजी का लेवल काफी हाई है। अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में अगर बात करेंगे तो चीन आता है, मलेशिया आता है और रूस आता है। लो मिडिल इनकम कंट्रीज में अगर मैं बात करूं, यूक्रेन, इंडोनेशिया और भारत देश है, क्योंकि ये 60 से ऊपर का भी भारत का स्कोर है इसीलिए। ठीक है, कम से कम भारत का स्कोर जो है वो 40 के आसपास होगा, तब भारत जो है अपर मिडिल इनकम कंट्रीज में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं लो मिडिल इनकम कंट्रीज, इसमें हाँ ठीक है वो मैंने बता दिया। लो इनकम कंट्रीज में आ जाते हैं। अब लो इनकम कंट्रीज ग्रुप में जो है रवांडा करके देश है वो आता है, उसके बाद जाम्बिया आता है और युगांडा आता है। ठीक है, क्योंकि ये काफी आगे रैंक करते हैं। क्लियर हो गया बच्चा। तो ये आप अच्छे से जान गए होंगे कि इसमें कैसे कैसे होता है। साथ में इस इंडेक्स का कैसे कार्य करता है ये वैसे तो बता ही दिया, चलिए दोबारा पढ़ लेते हैं। नेटवर्क रेडियंस एक बहुआयामी अवधारणा है। नेटवर्क रेडियंस इंडेक्स में को 3 लेवल के साथ तैयार किया गया होता है। कंपोजिट इंडेक्स है। प्राइमरी लेवल पर 4 स्तंभ होते हैं जो नेटवर्क कंसेप्ट का मूलभूत आयाम तैयार करते हैं। इनके मदद से दूसरे लेवल का डाटा तैयार किया जाता है। फिर तीसरे स्तर में प्राथमिकता और माध्यमिक जो स्तर होता है उसमें विभिन्न उप स्तंभों और स्तंभों में व्यक्तिगत संकेतक को शामिल किया जाता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया लो इनकम, मिडिल इनकम, उस तरीके से। क्लियर है। तो ये पूरा टॉपिक था। आई होप आप इस टॉपिक को अच्छे से जाने होंगे, आपको पता चला होगा कि भारत टेक्नोलॉजी के मामले में कितना आगे है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब शेयर आपको कर ही देना है। कोई वीडियो आज की नहीं देखी हो देख लीजिएगा, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।